उन्होंने कहा कि नहीं, अपनी फैमिली को लेके नहीं जाना, आपने अकेले जाना है तो चलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इनफाल लियाकत। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ, मेरे पास एक ऐसी स्टोरी है जिसको सुन के आप बहुत हैरान होने वाले हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, 8 मार्च औरतें अपनी आज़ादी के लिए अपने शोहर के ख़िलाफ़, भाई और बेटों के ख़िलाफ़ घरों से बाहर निकलती हैं। वहीं हमारे साथ माशरे में ऐसी बाहिम्मत और हुनरमंद ख़वातीन मौजूद हैं जो कि हमारे माशरे का सरमाया है। उनमें से एक ऐसी खतून आज मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नाम शाजिया है। इन्होंने अपने शोहर के साथ शाना बशाना चल के काम किया, मुसीबत के वक्त में उनका साथ दिया, जो कि एक टाइम में अपने घर में ब्यूटी पार्लर का भी काम कर रही हैं, वो भी चला रही हैं। और आप देख सकते हैं जिस शॉप में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये स्टोर का काम भी ये खुद ही कर रही हैं और घर भी संभालती हैं। सो आइए इनसे करते हैं गुफ्तगू का आगाज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। आप मुझे ये बताएं, आपने ये स्टोर का और ये जो ब्यूटी पार्लर है इसका आगाज़ आपने कब से किया? ब्यूटी पार्लर तो मैंने 16 साल का एक्सपीरियंस है और 4 बच्चे पैदा हो गए थे जैसे शादी के बाद। उसके बाद तो आप इसको क्या शादी से पहले का चला रही हैं? शादी से पहले भी, हाँ जी, पार्लर का करती थी। तो मैट्रिक के बाद से। स्टोर कब से आपने बनाया? स्टोर 5 साल हो गए स्टार्ट किए हुए। ऐसी कौन सी आपको ज़रूरत पेश आई, ऐसे कौन से हालात हुए कि आपको खुद निकलना पड़ा, खुद बाहर निकल के काम करना पड़ा? उन घर का जैसे मेरे हस्बैंड फ़ोटोकॉपी फैक्स मशीन सेल एंड सर्विस का काम करते थे, तो फैसलाबाद में उनका कारोबार था काफ़ी बड़े पैमाने पे। उनके जो अब्बू थे, मेरे ससुर यानी कि मेरे ताया भी लगते हैं, उन्होंने उनको वहाँ पे सेटल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अपनी फैमिली को लेके नहीं जाना, आपने अकेले जाना है तो चले जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मैं अपनी मिसेस को लेके जाऊंगा साथ। तो उन्होंने कहा फिर आप ऐसा करो कि अपना कारोबार यहीं पे कर लो और ना जाओ वहाँ पे। वो पूरा कारोबार अपना सारा सिस्टम छोड़ छाड़ के और यहाँ पे आ गए थे। आपके शोहर ने आपको आसानी से इजाज़त दे दी कि आप भी निकलें और काम करेंगे, स्टोर बनाएं? तो वो उसके बाद जॉइंट फैमिली में रही हूँ मैं 8 साल तक। तो जॉइंट फैमिली के बाद सेपरेट वो घर मिला है मुझे, जैसे ससुर नहीं दिया था मुझे। और उसके बाद फिर मैं उसमें जैसे मेरी बेटी छोटी सी थी 1 साल की, तो मेरी मदर ने कहा कि आपने ना पार्लर का सीखा हुआ है और घर का जैसे गुजारा मुश्किल हो रहा था, तो पार्लर का सीखा हुआ है, बच्चों के लिए भी सर्वाइव करना पड़ेगा। अपने हस्बैंड का हाथ बटाने के लिए आपने ये काम हाथ बटाने के लिए तो मैंने फिर अपना पार्लर ड्राइंग रूम में शुरू किया अपने घर के। और स्टोर भी उसके कुछ सालों बाद आपने स्टार्ट किया? 2-4 साल के बाद, जब पार्लर जाहिर है गली मोहल्ले में पार्लर इतना नहीं खास चलता, तो वो फिर उसमें भी गुजारा इतना नहीं हो रहा था। फिर आइडिया आया, चलो स्टोर भी एक जगह स्टोर खोल लेते हैं, क्योंकि बच्चों के अखराजात इतने ज़्यादा थे कि वो पूरे दिन में सुबह से शाम तक 1000 रुपीज़ तो चाहिए लाजमी। कितने बच्चे हैं आप? 4 बच्चे माशाल्लाह से, 3 बेटे और 1 बेटी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सबसे बड़ा बेटा मैट्रिक में और उससे छोटा 8th में, उससे छोटा जो है 5th में, सबसे छोटी बेटी 4th में। तो इस स्टोर पे काम करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता? मतलब हर तरह का कस्टमर यहाँ पे आता है, और कब तक आप इसको खुला रखती हैं? रात के वक्त आपके लिए मुश्किल नहीं होता है? जनाब बहुत मुश्किल काम है, लेकिन थोड़ी सी आसानी औरत ने खुद ही करनी है अपने लिए। यानी कि मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हूँ। जैसे सॉफ्ट इस तरह से हूँ बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए सॉफ्ट हूँ। और जब कोई मेल आते हैं, अगर कोई ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया, यहाँ पे किसी ने के बदतमीज़ी की हो या गलत अल्फाज का इस्तेमाल तो वो किया, उनको मैं खुद ही हैंडल कर लेती हूँ, वो नहीं टेंशन मुझे। उनके साथ आप क्या करते हैं? उनके साथ बहुत ज़्यादा, वो कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा, और अगर फिर भी नाबाज है तो मैं उनको चीज़ ही नहीं देती, मैं कहती हूँ है ही नहीं हमारे पास। तो आपने क्या ऐसी चीज़ थी जिस चीज़ ने आपको इतना मोटिवेट किया कि आपको हालात की मजबूरी तो थी, लेकिन उसके बावजूद ये सब काम करने में आपको मुश्किलात तो पेश आई? ऐसे आपके जहन में क्या बात थी जिसने आपको रोका नहीं कि यार ये काम नहीं करना, जिसने आपको कहा ये करना है? सबसे बड़ी सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड की है, क्योंकि उन्होंने मेरे पर पूरा ट्रस्ट किया है। 100% से भी ज़्यादा ट्रस्ट वो करते हैं, और मैं उनसे भी ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ उनके ऊपर। ट्रस्ट से ये काम चल सकता है, अदरवाइज़ ये काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि वो आप 10 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते। लेडीज़ का काम ही नहीं वो शॉप चलाना, और वो, लेकिन अगर कोशिश करें। हस्बैंड ने आपको इससे मना नहीं किया कि आप ये शॉप ना चलाएं? नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, और वो बल्कि कहते हैं कोई सेलमैन आ जाए तो कहते हैं आप ही डील करो, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का।
तो जो 8 महीने लॉकडाउन चला उसमें आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस तरह से आपने गुजारा वो टाइम? लॉकडाउन से 1 माह पहले हमने स्टोर छोटा सा मैनेज कर लिया था, बना लिया था। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ है तो यही सोच के अब तो सिर्फ यही, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब भी जब चली। लॉकडाउन हुआ था तब आपको परेशानी नहीं हुई थी कि आप पार्लर भी बंद हो परेशानी जाएगा, ये हुई स्टोर कि जनाब पार्लर तो बंद हो ही गया था क्योंकि लेडीज़ आना बंद हो गई थी। उसके बाद फिर जॉब भी चली गई मेरे हस्बैंड की कोरोना में, और उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टोर पे ही फोकस रखा है, दोनों मियाँ बीवी ने। वो सामान ला के देते रहे और मैं चलाती थी। और हम लोग सुबह खड़े होते थे 7 बजे और रात 1 बजे 2 बजे तक शॉप बंद करते थे, और रमज़ान में सहरी के टाइम तक शॉप लॉकडाउन खोले में रखी है। आपका जो आखिरी सहारा था गुजर बसर करने का, वो हाँ सिर्फ जी। ये स्टोर था? हाँ जी, ये स्टोर था। और बल्कि पुलिस वाले आते थे, कहते थे आप लोग स्टोर क्यों नहीं बंद कर रहे हो, बंद करें। और हमें आपकी भी जान का खतरा है कि वो पूरे इलाके में ना सिर्फ आपका स्टोर खुला हुआ है, और या तो आप अपने पास कोई गन रखें कुछ अपनी सेफ्टी के लिए। मैं क्या, हम अल्लाह के हवाले, आप बेफिक्र रहें, हमें कुछ नहीं होगा। तो आप और औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो किसी डर की वजह से बाहर नहीं निकलती हैं, या उनको कोई भी मसला है अपनी लाइफ को सामने रखते हुए? मैं तमाम ख़वातीन को ये मैसेज दूंगी कि आप सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट वो कायम करें, और अपने हस्बैंड में के दिल में इतना ट्रस्ट कर लें कि वो आपको बेझिझक आपको इजाज़त दे दें कि कोई भी काम कर सकती हैं। जिस तरह से आपने बताया कि आप स्टोर भी खुद ही चला रही हैं, हाँ जी। पार्लर भी, घर का काम भी, ये सारा काम आप एक साथ किस तरह से मैनेज कर लेती हैं? मुश्किल नहीं होता आप? ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी कस्टमर्स बहुत अच्छी हैं। कस्टमर्स मेरे शॉप के भी बहुत अच्छे हैं और पार्लर्स के भी, और पार्लर्स के 16 साल पुराने कस्टमर्स हैं, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती। वो अगर यहाँ पे कुछ भी सोफ़ा भी ना रखा हो, कुछ भी ना, तब भी वो काम करवा के जाती है मेरे से। कोई डेकोरेशन नहीं है हालांकि पार्लर में, लेकिन फिर भी काम करवा के जाते हैं। वो ये उन लोगों की, बल्कि उनको अक्सर आपका काम पसंद है? उनको मेरा काम भी पसंद है, और वो लोग मेरी कस्टमर जो आके मेरी हेल्प भी कर देती हैं। वो कहते हैं हम दे देते हैं, आप हमारा काम कर दें। जैसे 2 लेडीज़ आई हैं तो एक मेरी हेल्प कर देती है। नहीं, अच्छी बात है। और नहीं, मैं आपसे ये पूछ मैंने रही अपना हूँ, इतना वो रखा हुआ है कि वो मेरी माशाल्लाह से कस्टमर्स ना बराबर का मेरे से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाती हैं? इनका भी सारा काम खुद ही करती जनाब हैं? 4 बच्चों को शुरू से मैं खुद पढ़ाती थी, तो अब जब बड़ी क्लासेस हुई हैं तो अब एकेडमी भेजा है मैंने। मैट्रिक से अब मेरा बेटा जाने लगा है। तो आपके लिए मुश्किल नहीं होता ये एट ए टाइम 3 काम करना, घर मुश्किल- भी, पार्लर भी और ये स्टोर भी? मुश्किल तब होता जब हिम्मत ना होती। मेरे में बहुत हिम्मत है, इसलिए भी है कि हम लोग शुरू से बचपन से ना अकेले ही सर्वाइव किया है। हमारे अब्बू की डेथ हो गई थी, बहुत हम लोग छोटे छोटे थे, तो इसलिए हम लोग ने लड़के बन के काम किए। तो जैसे मर्द नहीं थकता, इसी तरह मैं मर्दों की तरह ही काम करती हूँ। तो आपके लिए क्या चीज़ मोटिवेशन है? किस मोटिवेशन चीज़ को देखते हुए आप यहाँ तक आई हैं? किस चीज़ को देख, बस मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और उनको सपोर्ट, यानी कि उनके साथ शाना वशाना चलने के लिए उनके साथ चलती रही हूँ, और अभी तक थकी नहीं। मज़ीद आप उनकी हेल्प करती रहेंगी जब जब मुश्किल वक्त हाँ आएगा? इंशाल्लाह, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरी केयर करते हैं। वो इतनी केयर करते हैं, मैं इतनी सी भी कोई ख्वाहिश कर दूँ तो उन्होंने फ़ौरन पूरी करनी है। लेकिन मैं ख्वाहिश भी उनके हिसाब से ही करती हूँ, क्योंकि उनका बेजा बजट ख्वाहिशें नहीं। देखते हुए हाँ जी, उनका ज़रूरत से ज़्यादा पाँव नहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी चादर से बाहर पाँव नहीं रखेगा। जी। तो नाज़रीन, आज मैंने आपको एक इतनी बाहिम्मत और हुनरमंद खातून की कहानी से आगाह किया। उनकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आई, मगर उन्होंने हिम्मत से काम लेते हुए उम्मीद का साथ ना छोड़ा। उन्होंने एक अच्छी उम्मीद रखी कि मैं मेहनत करूंगी, काम करूंगी, घर से बाहर निकलूंगी तो उनके साथ अच्छा होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन अवैस के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।